सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमार्वल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं गाचिया कोटा का एपिसोड 5। और तुम्हें अगर प्रीवियस एपिसोड यानी कि इसके पिछले एपिसोड्स देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो गाइस, अब हम बिना टाइम पास किए आगे की स्टोरी को जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जनका को देखते हैं जिसे एक कमरे से शोर सुनाई दे रहा होता है और वो उस कमरे को खोल के देखता है तो वहां पे पार्टी चल रही होती है। वो रियो से पूछता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। रियो बताती है कि यहाँ पे हम रूडो की वेलकम पार्टी कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो रूडो को देखते हैं जो कि एक टेबल पे सर नीचे करके बैठा होता है। जनका पूछता है कि इसे क्या हुआ। रियो बताती है कि कल की फाइट में वो कुछ कर नहीं पाया, इसके लिए उसका मूड खराब है। जनका फाइट के बारे में पूछता है। रियो बताती है कि कल जिस मॉन्स्टर से उसका सामना हुआ वो उसका कोर अनिमा नहीं था, वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। और ये सब सुन के इनका दिमाग खराब हो जाता है तो ये वापस आकर वहां पे पार्टी करने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में यहाँ पे एंजिन और सेमियो भी आने वाले हैं। इधर यहाँ पे हम देखते हैं कि रूडो के पास ग्रिस बैठा होता है। वो कहता है कि तुमने कल अच्छा काम किया तो तुम अपना मुंह लटका कर क्यों बैठे हो, और तुमने कल पोलो की मदद भी की। तो रूडो कहता है कि पर उसके बाद तो सब गड़बड़ कर दी मैंने और तुम लोगों को मुझे वहां बचाने आना हुआ, वैसे ही जैसे कि मैं स्पीयर पे करता था। मैं गुस्से में किसी से भी लड़ जाता था और फिर रेक्टो को मुझे बचाने आना पड़ता था। कल की फाइट में भी उसे बस खड़े होकर देखना था पर वो भी नहीं कर पाया। उसे जल्दी से जल्दी ऊपर जाना पड़ेगा वरना वो लोगों के लिए मुसीबत खड़ा करता रहेगा। ग्रेस फिर भी उसे थैंक यू कहता है क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को कुछ नहीं मानते, वो उन्हें कमजोर मानते हैं। पर फिर भी रूडो ने उनसे रिस्पेक्ट से बात की। फिर ग्रिस कहता है कि फोलो ने इस ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए ज्वाइन किया है ताकि वो कचरा मॉन्स्टर्स को मार सके, पर उसके पास कोई पावर नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा मदद नहीं कर पाता है। और इसी के लिए वो एक ऑब्जेक्ट का अच्छे से ख्याल रख रहा है ताकि उसे भी उसमें एक सोल आ जाए और वो एक गिवर बन जाए। बट उसके बावजूद भी वो एक सपोर्टर ही रहने वाला है अगर वो गिवर भी बन गया तो भी, ताकि वो लोगों को बता सके कि सपोर्टर्स का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो रूडो से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, जब तुम ऊपर थे तब तुम क्या चाहते थे। यहाँ पे भाई रूडो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वैसे वहां पे एंजिन आ जाता है और वो पूछता है कि तुमने कुछ खाया कि नहीं, और उसके बाद रियो, जनका और ग्रिस भी उसके अपने साथ खाने के लिए बुलाते हैं और रूडो उनके साथ खाने के लिए बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक जॉब नाम का लड़का दीवार पे पेंटिंग बना रहा होता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने रूडो को किडनैप किया था। वो उस हुडी पहने हुए अनजान आदमी को सब कुछ बता देता है और ये जानने के बाद वो अनजान आदमी उसे जान से मार देता है और वो कहता है कि ये रूडो तो अच्छा तोहफा रहेगा। उसके बाद हम सेमियो को देखते हैं जो अपने डेस्क पे बैठी हुई होती है और वैसे ही उसे एक कॉल आता है न्यू मिशन के लिए, जिसके लिए जनका और ग्रिस को टीम को वहां जाना था। लेकिन यहाँ पे जनका पूछता है कि यहाँ पे रूडो हमारे साथ क्यों है, वो तो एक ऑफिशियल मेंबर भी नहीं बना है अभी तक। सेमियो बताती है कि क्योंकि इसका कनेक्शन रूडो से है। हमें एक व्यापारी का कॉल आया था जो अपना एक कीमती सामान लेकर पॉल्यूटेड एरिया से आ रहा था और रास्ते में कचरा मॉन्स्टर ने उसका वो कीमती सामान छीन लिया और व्यापारी चाहता है कि हम उसका कीमती सामान वापस से लेके आए। और वो कीमती सामान और कुछ नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान है, बिल्कुल रूडो की तरह। और ये बहुत चौंका देने वाली बात है कि इतने कम टाइम में दो लोग ऊपर से आ टपके। सेमी बोलती है कि शायद से रूडो को इससे कुछ पता चल सके और ऊपर जाने को कोई क्लू मिल जाए। रूडो सोचता है कि वो फिर से सभी के ऊपर एक बोझ ही बनेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पे रूडो इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए रूडो भी इस मिशन पे जाएगा। सेमियो बताती है कि वैसे तो वो इनके साथ एंजिन को भेजना चाहती थी पर वो किसी और मिशन पे गया है, तो वो बोलता है कि मेरी जगह जनका को भेज दो। और ये सुनकर जनका एकदम से खुश हो जाता है। उसके बाद वो लोग मिशन पर निकल लेते हैं। रूडो यहाँ पे रास्ते में क्रिस से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं है और तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं रखते हो। क्रिस बताता है कि मेरे पास मेरे हाथ ही काफी है। एक दूसरा आदमी बताता है कि क्रिस अपने साथ एक तावीज टाइप का कुछ रखता है और मिशन में जाने से पहले उसकी पूजा करता है। क्रिस बोलता है कि इसमें गलत क्या है, सबकी वेल बीइंग के लिए हम विश तो कर ही सकते हैं। और ये उसे बहुत सस्ते में मिल गया था। और तभी उनके पीछे एक लड़का आ जाता है और वो कहता है कि वही वो व्यापारी है जिसने उन्हें कॉल किया था। और उस व्यापारी को देखते ही एकदम से रूडो से बहुत सारे सवाल करने लग जाता है कि वो स्पेराइट कैसा दिखता था और तुमने उससे बात की थी कि नहीं।
वो व्यापारी बोलता है कि वो बेहोश था तो उसने कुछ नहीं बोला, और वो कहता है कि तुम्हें जल्द से जाकर उसे ट्रैश मॉन्स्टर से बचा लेना चाहिए। रूडो पूछता है कि तुम उन्हें बेचने का तो नहीं सोच रहे हैं ना? व्यापारी कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो उसकी चिंता है। जनका यहाँ पे मन में सोचता है कि कोई ट्रैश मॉन्स्टर एक इंसान का किडनैप क्यों ही करेगा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और उसके बाद व्यापारी उन्हें एक बिल्डिंग दिखाता है। वो कहता है कि वो ट्रैश मॉन्स्टर इसी के अंदर गया था, और ये लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें कुर्सी पे सामने कोई बैठा हुआ दिखता है, और वैसे ही वो व्यापारी उन्हें धक्का देने लगता है कि वही वो बच्चा है तो उसे बचा लो। बट ये जैसे ही पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई स्पेराइट नहीं है, ये एक डॉल है। और वैसे ही उनके पैरों तले जमीन गायब हो जाती है और वो लोग बेसमेंट में जा गिरते हैं। और ये सब टोटली एक जाल था। और तभी एकदम से वो व्यापारी भी मिट्टी बन के पिघलने लगता है, और इनके सामने से दो लोग बाहर आते हैं जो होते हैं रेडर्स। तभी यहाँ पे जनका समझ जाता है कि ये जाल इन रेडर्स ने बिछाया है और इन लोगों को रूडो चाहिए। उसके बाद ग्रिस रूडो को बताता है कि रेडर्स एक गुंडे लोगों का ग्रुप है। शुरू में ये लोग छोटी मोटी चोरी किया करते थे, बट आजकल ये लोग कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और दिक्कत की बात ये है कि रेडर्स में सभी के पास पावर्स है, यानी कि ये सभी लोग गिवर्स हैं। ग्रिस सभी से कहता है कि रूडो को प्रोटेक्ट करो और यहाँ से निकलने के प्लान बनाओ। जनका बाकी लोगों को संभाल लेगा। भागते भागते रूडो कहता है कि वो भी उन लोगों से लड़ सकता है। ग्रिस बताता है कि ये उन किडनैपर जैसे नहीं है, ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो फिलहाल हमें अभी भागने पर ही फोकस करना चाहिए। जनका यहाँ पे इन लोगों से पूछता है कि तुम उस बच्चे को क्यों पाना चाहते हो, क्या तुम उसे बेचना चाहते हो? और ऊपर से आए लोगों की इतनी ज्यादा कीमत मिलने लगी है क्या? एक रेडर बोलती है कि हम उसे बेचना नहीं चाहते, हम बस ऊपर की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, और उसके बारे में रूडो से ज्यादा और कौन जान सकता है। और वैसे भी वो बॉर्डर पार करने के बाद जिंदा कैसे बच गया? जनका सोचता है कि अब ये बॉर्डर क्या चीज है। खैर, ये सारा जाल रूडो को पकड़ने के लिए बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि मिट्टी से बनी हुई बहुत सारी डॉल्स आने लगती है। जनका यहाँ पे समझ जाता है कि ये किसी रेडर की पावर है, और उसी ने उनके पैरों से जमीन गायब की थी, और वो व्यापारी भी उस मिट्टी से ही बना था। जनका कहता है कि इन मिट्टी की डॉल से तो वो आराम से निपट लेगा, पर इन डॉल्स में एक रेडर भी छुपा हुआ था जो उसे जोरदार आके मुक्का मारता है। उसके बाद एक रेडर कहती है कि जनका को इंसानों से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो अभी तक बस ट्रैश मॉन्स्टर से लड़ता हुआ आया है, तो वो इनके सामने जरूर हार जाएगा। और उन डॉल्स के बीच में छुप के वो रेडर बार बार जनका को मुक्का मार रहा था, और उस दूसरे रेडर ने जमीन को भी पिघला दिया था। और वो बोलती है कि इन्हें बस जनका को मारना है, उसके बाद तो बाकी लोगों को ये आराम से मार कर रूडो को ले जाएंगे। जनका यहाँ पे कहता है कि कुछ टाइम के लिए अपना मुंह बंद रखो, और यहाँ पे वो सब कुछ समझ चुका है। जो फीमेल रेडर है वो अपनी खुदाली से जमीन को कंट्रोल करती है, और जो दूसरा रेडर है वो बस मुक्का मारने के लिए है, और उसने बड़ी बड़ी चप्पलें भी पहन रखी है ताकि वो मिट्टी में ना धंसे। ये सुनकर वो फीमेल रेडर गुस्सा हो जाती है। जनका यहाँ पे कहता है कि उसे भले ही इंसानों से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। उसे उसका वजन और स्मेल तक पता है, और इसे सीखने के लिए उसने दिन रात मेहनत की है। जनका तभी अपनी छड़ी को एकदम से नीचे मारता है जमीन पे, जिससे कि उससे हो रहे वाइब्रेशन से ही जनका को पता चल जाता है कि कौन सी डॉल असली है और कौन सी डॉल में वो आदमी छुपा हुआ है। और वो वैसे ही उस आदमी और औरत के मुंह पे अटैक करता है, और उसके बाद वो सारी की सारी मिट्टी की डॉल्स भी खत्म हो जाती है। जनका यहाँ पे कहता है कि ये सारे के सारे एक अटैक में ही निपट गए, और इतना कहते ही उसे पीछे से आवाज आती है कि और तुम भी ऐसे ही निपट जाओगे। और हम उसके पीछे उसी अनजान आदमी को देखते हैं जो कि रूडो को ढूंढ रहा है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये अब स्ट्रेंजर मैन कौन है और क्या ये रूडो को पकड़ने में सफल होगा? क्या जनका इसे हरा पाएगा कि नहीं, ये भी हमें नहीं पता। ये जानने के लिए तुम अगला एपिसोड बिल्कुल भी नहीं मिस कर सकते गाइस। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो भी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।